हाय फ्रेंड्स, शेयर मार्केट मौका जरूर देता है, बस आप उस मौके के लिए तैयार हैं या नहीं है, इस पर डिपेंड करता है कि आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल रिटर्न बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। इजराइल और हमास के बीच में युद्ध जारी है। लास्ट ईयर रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध जारी था। अब वो कौन सी इंडस्ट्री है जिसको ऐसी सिचुएशन से फायदा होता है? आपने बिल्कुल सही सोचा दोस्तों, वो है डिफेंस इंडस्ट्री। अब डिफेंस इंडस्ट्री में दोस्तों बहुत सारी कंपनीज है, लेकिन कौन सी कंपनी आपको प्रॉफिटेबल रिटर्न दे सकती है और किसका बिजनेस मॉडल बड़ा जबरदस्त है, इस पे आपको नजर रहेगी तो आप जरूर मल्टीबैगर रिटर्न कमा लेंगे लॉन्ग टर्म के हिसाब से। ऐसी एक कंपनी डिफेंस सेक्टर की जो प्रॉमिसिंग है उसके बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों आज। कंपनी का नाम है ज़ेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अब ये कंपनी खास क्यों है, इसके बिजनेस मॉडल में वो कौन सी बात है जो इसको एक मल्टीबैगर रिटर्न देने की कैंडिडेट बनाती है, और क्या आपको इसे पोर्टफोलियो में शामिल करने के बारे में सोचना चाहिए। फंडामेंटल क्या है कंपनी के, टेक्निकल्स क्या है, और सबसे बड़ी बात बिजनेस मॉडल क्या सस्टेनेबल है कंपनी का। ये सारे प्रश्नों का आंसर इसी वीडियो में मिलने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, इसलिए इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा और कुछ नया सीखिएगा। और हां, वीडियो को लाइक अभी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि ऑनेस्ट, ट्रांसपेरेंट और रिसर्च बेस्ड शेयर मार्केट कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहता हूं। आपको चाहिए ना ऐसा कंटेंट, तो जो मैंने कहा है वो करके आगे बढ़ते हैं। चलिए यहां दोस्तों सबसे पहले ज़ेन टेक्नोलॉजी के बेसिक्स पे नजर डालते हैं, फंडामेंटल्स पे। उसके बाद में मैं आपकी इस कंपनी की बिजनेस मॉडल के अलावा इसके जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, टेक्निकल, सब चीजों पे नजर डालेंगे। और आज इस वीडियो के लास्ट तक आप साफ तौर पे समझ जाएंगे कि इस कंपनी में आपको किस प्रकार के रिटर्न्स मिल सकते हैं। चलिए दोस्तों, यहां हम सबसे पहले देखते हैं कि पहली चीज ये है कि ये जो कंपनी है ये करती क्या है। तो दोस्तों ये कंपनी करती है आपका ट्रेनिंग सिमुलेशन इक्विपमेंट बनाती है। सबसे पहला काम तो यही आप ध्यान रखो। आप ट्रेनिंग, अब डिफेंस सेक्टर की कंपनी है और ट्रेनिंग सिमुलेशन का मतलब, जैसे आपने दोस्तों कभी मूवीज वगैरह में देखा हो ना, या कभी वैसे भी देखा हो, तो एरोप्लेन्स उड़ाने के लिए जो पायलट को ना प्रशिक्षण दिया जाता है ना, तो वो एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में दिया जाता है। और वो रियल प्लेन को उड़ाने से पहले वो स्क्रीन्स पर कुछ वो वीडियोस चलते रहते हैं, उनको देख के प्रैक्टिस करता है। इसी तरह से डिफेंस फोर्सेस जो हमारी है, हमारी रक्षा सेनाएं, तो वो युद्ध में जाएं और उनको किस प्रकार के खतरे हो सकते हैं और वहां पे उनको हैंडल कैसे करना है सिचुएशन को, उसकी प्रैक्टिस करवाने के लिए सिमुलेटर्स बनते हैं, सिमुलेशंस। उन सिमुलेशंस का काम ये कंपनी करती है। सो अब आप समझ गए कि कंपनी किस प्रकार के बिजनेस मॉडल में। दूसरी चीज, ये एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी भी बहुत जबरदस्त तरीके से आगे प्रमोट कर रही है कि ड्रोन्स को मार गिराने वाली टेक्नोलॉजीज में भी इसको महारत हासिल है। तो ये दूसरा इंडस्ट्री का सेगमेंट है जिसको ये केटर कर रही है। और आपने देखा होगा कि जो अभी युद्ध हो रहे हैं उनमें ड्रोन्स की एक बहुत बड़ी थ्रेट और एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी ऐसे बिजनेस के लिए बनती जा रही है। अब बात करते हैं यहां पर कि इस कंपनी में, और तीसरी चीज दोस्तों जो है वो ये है कि ये एएमसी से भी पैसा कमाती है। एएमसी होता है एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। जैसे आपने मान लीजिए एक फ्रिज खरीदा, तो फ्रिज के साथ में साल भर की फ्री वारंटी मिलती है और उसके साथ में 3 साल की एक्सटेंडेड वारंटी मिलती है, जिसके लिए आपको कुछ पैसे देने पड़ते हैं कंपनी को। तो ये जो है ना, इसको कहते हैं एएमसी, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। उससे भी पैसा कमाती है कंपनी। फिलहाल अगर कंपनी के फंडामेंटल्स पर हम नजर डाल लेते हैं जल्दी से, क्योंकि दोस्तों वीडियो लंबी ना हो इसके लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन आपको भी एक कोशिश करनी पड़ेगी, वो ये है कि वीडियो को पूरा देखें। अभी समस्या क्या है ना कि वीडियो आप आधा देखोगे, अधूरा समझोगे, और जब अधूरा समझोगे तो अधूरा ही इन्वेस्ट करोगे और अधूरा ही रिटर्न मिलेगा। इसलिए बेटर ये है दोस्तों, पूरे फोकस के साथ सही नॉलेज को ग्रहण करने की रोज की आदत डाल लीजिए, अगर प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बनना है लंबे समय के लिए। और अगर रातों रात करोड़पति बनना है ना, ऐसे कोई आए और ऐसे जादू का मंत्र दे करके अलादीन का चिराग रगड़ के आपको दे जाए, उसके लिए दोस्तों ये चैनल बिल्कुल सही नहीं है। ये सिर्फ सीरियस इन्वेस्टर्स के लिए चैनल है, इसलिए पूरा देखिए और समझिए चीजों को। चलिए अभी बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स पे। तो जल्दी से नजर डालते हैं एक बार फंडामेंटल्स पे। तो यहां अभी देखिए 1996 में कंपनी शुरू हुई थी, और जैसा मैंने बताया आपको कि गवर्नमेंट और डिफेंस मिनिस्ट्री जो है उसको काफी ऑर्डर्स यहां, मतलब इस कंपनी को उससे मिलते हैं। 6000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैपिटलाइजेशन है।
साल भर में 913 तक इसका स्टॉक गया है। अभी प्राइस करीब करीब 700 के आसपास है। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब प्राइस ये है, और जब आप देखोगे तब हो सकता है 10 20 50 रुपए ऊपर नीचे हो, क्योंकि दोस्तों जब मैं रिसर्च करता रहता हूं, वीडियोस बनाता रहता हूं। अब ये वीडियो आपको कौन से दिन मिलेगी, उस दिन क्या प्राइस होगी, उसको मैं आज उस पर कमेंट नहीं कर सकता। आगे बात करते हैं। डिविडेंड यील्ड कंपनी दे रही है, और साथ में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये दोस्तों 17% यानी डबल डिजिट में है, और इक्विटी पर जो रिटर्न है वो भी डबल डिजिट में है। तो कंपनी हेल्दी है पर थोड़ी सी महंगी है। क्यों है? क्योंकि पी कितना है? 68। बस इस इंडस्ट्री में प्राइस थोड़ी सी ज्यादा और अर्निंग थोड़ी सी कम होने की वजह से भी ऐसा हो सकता है। अब डिविडेंड पे आउट कितना है दोस्तों? 4.22%, विच इज वेरी हेल्दी, विच इज वेरी गुड। और साथ में यह है दोस्तों कि डेट तो कंपनी के पास नए के बराबर है, 0.23 करोड़ यानी कि 23 लाख रुपए का डेट है। अब भाई ये क्यों लिखा है इन्होंने, आई डोंट नो। प्रमोटर के पास 57% की होल्डिंग है और प्लेजिंग लगभग नगण्य है। अब ओवरऑल अगर आप देखो पायोस की स्कोर दोस्तों इसका 8 का है, और यह बताता है कि कंपनी फंडामेंटली फाइनेंशियली कितनी मजबूत है। कुछ मित्रों ने पूछा था कि सर ऐसे फंडामेंटल्स भी आप समझा दो हमको। तो दोस्तों मैं, अगर आप बहुत सारे लोग इस चीज के लिए आप कहोगे तो मैं इस पे वीडियोस बना दूंगा, आपको फंडामेंटल सीखने हैं, टेक्निकल सीखने हैं। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि आपको रेडी सारा मटेरियल मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों मैंने एक लिंक दे रखे हैं जो मेरे ही बनाए हुए हैं, हमारी टीम के बनाए हुए कोर्सेज के हैं। वो आप जाके करेंगे तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। पर इस जगह मेरा मकसद बिल्कुल भी कोई सेल करना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ मैं चाहता हूं कि आप अच्छा सीखें, अच्छे से इन्वेस्ट करें, और दिल से मुझे दुआएं दें कि किसी ने आपको सच्ची राय दी। यहां मार्केट में अलादीन का चिराग लेकर के चारों तरफ बैठे हैं लोग, यूट्यूब पर भी बैठे हुए हैं, लेकिन उन सब के झांसों में ना आए और अपनी अक्ल लगा के सही जगह सही चीजों को सीख के फिर इन्वेस्ट करना शुरू करें। तो ये मकसद है। मैं जीवित हूं जब तक, ठीक है, उसके बाद भी कभी आप याद करो अगर प्रॉफिट हो गया तो मुझे भी कहीं ना कहीं अच्छा ही लगेगा जहां मैं रहूंगा। चलिए अभी बात करते हैं हम फिलहाल इस पे कि ग्राहम नंबर दोस्तों इसका है 106, और प्राइस उसके हिसाब से तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा लग रही है, पर उसके काफी कारण हो सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि यही एक फैक्टर को आप देखें। अब यहां एक इंपॉर्टेंट चीज पे आपका मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, और वो ये है दोस्तों कि यहां आप ये देखिए कि 10 साल के हिसाब से अगर हम देखें तो ये कंपनी लगातार ईपीएस ग्रो कर रही है, यानी अर्निंग पर शेयर जो है दोस्तों इसका देखिए आप नॉन स्टॉप ग्रो करता हुआ नजर आ रहा है आपको। लेकिन इसके हिसाब से कंपनी की जो प्राइस है दोस्तों वो ग्रो नहीं कर रही है। आप देख रहे हैं कि प्राइस जो है ना वो चल रही है नीचे, और जो ईपीएस है यानी प्रॉफिट है वो चल रहा है ऊपर। और कब से चल रहा है? जनवरी 2022 के बाद। अब आपने एक चीज ध्यान देनी है, जनवरी 2022 के आसपास ऐसा क्या हुआ था जिससे कि इस कंपनी का जो पैटर्न है वो एकदम चेंज हो गया। यहां आप देख रहे हो ये एक सिंपल सा एक ग्राफ चल रहा है, और सिर्फ यहां के बाद में सीधा जंप कर गया। क्या हुआ था जी ऐसा? आप तो सब समझदार हैं, सब बता ही दोगे। यूक्रेन और रशिया का वॉर शुरू हुआ था उन दिनों के आसपास में ही, या उसकी जो बैकग्राउंड थी वो उन दिनों में बन रही थी, इसलिए इस कंपनी का बिजनेस अचानक से शूट कर गया और इसको प्रॉफिट मोटा मोटा होना शुरू हो गया। ऐसे चीजें कनेक्ट करती है, ऐसी चीजों को जोड़ना सीखना आना चाहिए। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो दोस्तों ये नजर डाल लीजिए आप, कंपनी में कुछ कॉम्पिटिटर्स हैं, लेकिन मैं इनको कॉम्पिटिटर नहीं मानता क्योंकि सब अलग अलग फील्ड में है। यहां हम देखते हैं इसके सबसे पहले फाइनेंशियल्स पे नजर डालते हैं। तो देखो मार्च 2012 में कहा 102 करोड़ रुपए का टर्नओवर लेके चल रही थी कंपनी, और इसका जो प्रॉफिट था वो था आपका कुल मिलाकर के 32 करोड़ का। और उसके अगले साल सेल डाउन हो गई, 1/3 हो गई। फिर उसके बाद सेल थोड़ी थोड़ी बढ़ती रही या उसी रेंज में चलती रही, और यहां तक उसी रेंज में चल रही है। लेकिन 2020 में बढ़ गई और 2023 में बढ़ गई। अब आप यहां नजर डालिए कहां 2022 में, यानी आज से साल भर पहले 54 करोड़ रुपए का बिजनेस करती थी ये कंपनी, और एक झटके में ये कंपनी कहां पहुंच गई दोस्तों? 3 गुना, 3x। एक साल में इसका बिजनेस रेवेन्यू 3x बढ़ गया है। और प्रॉफिट कितना बढ़ा है वो देख के तो आपको बड़ा ताजुब ही हो जाएगा। वो है दोस्तों 2 करोड़ रुपए का प्रॉफिट अब हो गया है कितना? 89 करोड़ रुपए, यानी कि करीब करीब आप मान करके चलिए कि 44 टाइम्स हो गया है प्रॉफिट। देखा है कभी ऐसा कि सेल जो है बिक्री बढ़ी 3x, 3 गुना, और मुनाफा बन गया 44 गुना? ये इस कंपनी के साथ हुआ है, और उसी का नतीजा है
कि जो कभी ईपीएस अर्निंग पर शेयर 0.01 रुपीज, यानी एक पैसा प्रॉफिट होता था ईपीएस में, वो ईपीएस आज की तारीख में हो गया 10.79, 10 रुपए 79 पैसा। तुम 1 रुपया दोगे वो 10 लाख देगा, ऐसा कुछ करके गाना भी सुना होगा आपने। खैर कुल मिलाकर के कंपनी एक अच्छे ट्रेजेक्ट्री पर है, इसने लगातार अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड भी दिया है और ये एक अच्छी कंपनी की निशानी होती है। फटाफट से हम नजर डालते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे और उसके बाद में हम चलेंगे इसके बिजनेस मॉडल इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पे। आप सुन रहे हो ना वैसे? हेलो, आप ही से बात कर रहा हूं और अब मैं शेयर होल्डिंग के पे डिस्कस करने जा रहा हूं, ठीक है? तो नजर यहीं रखिएगा। चलिए शेयर होल्डिंग में आप ध्यान दीजिए फटाफट से। तो प्रमोटर के पास 60% के आसपास थी जो 57 रह गई है। एफआईआईज, ये विदेशी भाई पहले 0% लेके चल रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि दिसंबर 2022 के बाद इन्होंने अपनी होल्डिंग 0.3% से 1.29% कर दी। आप समझ गए ना? जैसे ही यूरोप में युद्ध के आसार बने और जो इन्वेस्टर फॉरेन वाले हैं सब दिमाग से बहुत तेज है, रिसर्च पूरी करते हैं, उन्होंने देखा अपॉर्चुनिटी है, जेन टेक्नोलॉजीज में लगा दो पैसा, और शेयर होल्डिंग 0.3 से हो गई भाई साहब बढ़ते बढ़ते, और कितनी हो गई है आप ताजुब करोगे, 5% के आसपास, 4.84%। यानी जो शेयर होल्डर्स पहले कभी देखते भी नहीं थे इस कंपनी को, आज पूरी कंपनी में 5% की हिस्सेदारी लेकर के बैठे हैं। वो उनको पता है कि कहां पे मौका है। पब्लिक की डीआईएस की बात करें तो हमारे देश के जो म्यूचुअल फंड वाले और ये सब है, इन्होंने भी थोड़ा थोड़ा किया है, बट कुछ ज्यादा नहीं है। 37-38% के आसपास में कंपनी का जो शेयर्स है वो मार्केट में हम आप जैसे पब्लिक में शेयर होल्डर्स के पास में है। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके प्रेजेंटेशन की, और इसमें आपको मजा भी आने वाला है। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ काम की ही स्लाइड शेयर करूंगा, अदरवाइज वीडियो हो जाएगी बहुत लंबी। और आप यकीन मानिए दोस्तों, एक कंपनी को एनालाइज करना कोई आसान काम नहीं होता है, और उसको भी बहुत कम 15 मिनट में रखना तो बिल्कुल भी नहीं होता है। मतलब ये मान के चलिए, अगर ढंग से किसी कंपनी को एनालाइज किया जाए तो आप मान के चलिए 3 साल की तो एनुअल रिपोर्ट्स आपको स्टडी करनी होती है पूरी, अच्छे से हर चीज को ध्यान में रख के। हर एक शीट में एनुअल जो रिपोर्ट होती है उसमें 300 से 500 पेज लगभग होते हैं, तो 1000-1500 पेज तो आपको वो एक लॉयर की तरह से, एक सीए की तरह से आपको समझना है। फिर आपको करीब 150-200 टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं। ये जो मैं आपको बताता हूं MACD RSI कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, मोट के क्राइटेरियाज होते हैं, कुछ बिजनेस आउटलुक होता है, कुछ मैनेजमेंट डिस्कशंस को स्टडी करना पड़ता है, इसके अलावा न्यूज होती है, रिजल्ट्स होते हैं। ऐसे करके कंपनी को अगर प्रॉपर्ली एनालाइज करूं तो कम से कम लगेगा 1 हफ्ता एक कंपनी को, लेकिन वो सारी चीज को मैं कंसाइज करके 15 मिनट में देने की कोशिश आपको करता हूं। उसमें गलतियां भी होती है, लेकिन दोस्तों एफर्ट मेरा ईमानदारी से पूरा आपके फायदे के लिए होता है। अगर पसंद आया तो वीडियो को अभी लाइक करो, रोक करके अभी लाइक करिए अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और हम देखते हैं कि इसमें कंपनी के अंदर क्या चीज है जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में खास है। जल्दी से चलते हैं, नहीं तो आप कहोगे साहब आप तो बस लेके बैठ जाते हो। भाई मैं आप ही के फायदे के लिए लेके बैठता हूं, वरना ये वीडियो तो मैं आपको नाम बता के भी खत्म कर सकता। ये ले लो, वो ले लो, ये बेच दो, ये खरीद लो। ऐसा करने वाले भी टीवी पे बहुत होते हैं। कितना फायदा दिया आज तक उन्होंने आपको। खैर यहां आप ये देखिए, कंपनी का एक जो फाइनेंशियल्स है उस पर नजर बहुत जरूरी है डालना। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इसमें कहां से आया? पिछले साल इनका मतलब इसी क्वार्टर में, यानी किसमें, जुलाई अगस्त सितंबर, जैस इस क्वार्टर में पिछले साल 21 करोड़ रुपए का इनका धंधा यानी रेवेन्यू आया था। इस साल कितना आया जी? 64 करोड़। आप देखिए, इसको कहते हैं ग्रोथ, 203% की ग्रोथ। पहले जो एबिटा था, एबिटा का मतलब आप मान करके चलिए कि कंपनी ने जो माल बेचा और फिर बाद में उसमें जो मोटा मोटा खर्चा किया, मटेरियल लगाया, लेबर खर्च किया, वो सब काटने के बाद जो बचता है वो उसको एबिटा बोलते हैं साधारण शब्दों में। अब टेक्निकल में जाओगे तो बहुत कुछ है जो मैं आपको बता दूंगा कभी। अभी यहां देखो 8 करोड़ था ये, और ये 26 करोड़ हो गया, 226% का मुनाफा। और शुद्ध मुनाफा, विशुद्ध लाभ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हुआ जी? 4.5 करोड़ था और अब हो गया 17 करोड़ से ऊपर, यानी 281% ग्रोथ एक साल में दोस्तों। 281% ग्रोथ सिर्फ शुद्ध मुनाफे में, ये ध्यान रखना जरूरी है। साथ में अब अगर ध्यान दें तो अब ये समझिए कि इसका बिजनेस आता कहां से। देखो किसी भी कंपनी, किसी बिजनेस को समझने के लिए आपको जरूरी है, आप ये समझो कि इसके पास पैसा, ये करती क्या है, पहली चीज ये कंपनी करती क्या है, इसके पास पैसा आता कहां से और इसका पैसा जाता कहां पे है,
और ये शेयर होल्डर्स को कितना फायदा दे रही है। बस ये 4 चीजें समझ में आनी जरूरी है और वहां आपकी नजर होनी जरूरी है। अब देखो यहां पर हम बात करते हैं कि सेल ऑफ इक्विपमेंट और एएमसी। तो इन्होंने जो माल बेचा है, अपने जो प्रोडक्ट बेचे हैं वो 11 करोड़ के बेचे थे लास्ट ईयर, इस साल 55 करोड़ के बेचे, 5 गुना। और जो मेंटेनेंस चार्ज है वो पहले 9 करोड़ थे, उसका सिर्फ 8 करोड़। यानी अब आपने ध्यान दिया हो तो मेंटेनेंस चार्जेस तो कम हो रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट, ये जो प्रोडक्ट है वो सेल कर रहे हैं 5 गुना। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल चेंज हो गया है और वो ये आजकल कहां फोकस कर रहे हैं कि माल बेचो, एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी बेचो, देशों में विदेशों में जहां मिले सब जगह बेचो। तो इनका काम है प्रोडक्ट सेलिंग का, इस पे ज्यादा फोकस है क्योंकि इनको पता है शुद्ध मुनाफा इधर से ही बढ़ेगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि ये माल कहां बेच रहे हैं। तो इनका 7 करोड़ जो है ना लास्ट ईयर आता था डोमेस्टिक से और 4 करोड़ आता था एक्सपोर्ट से। अब ये 7 करोड़ बढ़कर के हो गया 35 करोड़ और 4 करोड़ बढ़ के हो गया 20 करोड़। यानी दोनों ही जगह पे 5 गुना धंधा इन्होंने बढ़ा लिया है। तो देशों में भी 5 गुना माल बेच रहे हैं और विदेशों में भी 5 गुना माल बेच रहे हैं इसी साल के अंदर अंदर। R&D एक्सपेंसेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये ध्यान देना जरूरी है कि R&D का मतलब होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी कि अनुसंधान, यानी कि खोज करना। तो जो टेक्नोलॉजी की कंपनीज दोस्तों खोज करती है, रिसर्च पे पैसा खर्च करती है ना, वो जरूर ग्रो करती है लॉन्ग टाइम में। जैसे कि आप देखो जो नहीं करती है वो बर्बाद हो जाती है। कोडक का नाम सुना है ना आपने? कोडक ध्यान है आपको? वो जो कैमरा में रोल से फोटो खींचते थे, अगर आपने वो जमाना देखा है तो उसमें रोल डलता था एक कैमरा में, जिससे फिल्म पे खच फोटो खींचते थे। तो जो रोल था ना वो कोडक का आता था आमतौर पे। अब उस कंपनी ने दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज थी, लेकिन कुछ नया किया ही नहीं, वो रोल में लगे रहे। वर्ल्ड दुनिया जो है वो डिजिटल के टेक्नोलॉजी में चला गया, वो मोबाइल में कैमराज पे आ गया, वो कंपनी वहीं की वहीं रही, साफ हो गई मार्केट से। ऐसे ही जो वीसीआर वीसीपी बनाने वाली कैसेट प्लेयर वाली कंपनियां थी, हो गई ना खत्म। तो इसलिए R&D बहुत जरूरी है और इस कंपनी का प्लस पॉइंट है कि ये R&D पर अच्छा खासा पैसा खर्च कर रही है। 4 करोड़ से 7 करोड़ इन्होंने कर दिया है। अब जल्दी से एक नजर डालते हैं कि अभी का इनका ऑर्डर जो बुक है वो किस प्रकार की है। तो बस जल्दी से करते हैं, अदरवाइज आपको पता है ना पेशेंस की तो कमी है हमारे सभी लोगों में, सारे मित्रों में। ठीक है, ये कुछ बेसिक फाइनेंशियल फिगर्स है, ये लंबा डिस्कस नहीं करेंगे, ये स्लाइड जरूर करेंगे एक बार। यहां पे देखिए कि कंपनी के पास में ऑर्डर विजिबिलिटी कितनी जबरदस्त है भाई। पिछले साल तक नहीं, इस साल के 2023 तक इनके पास टोटल ऑर्डर थे 542 करोड़ रुपए के, जिसमें से 373 करोड़ रुपए का तो इक्विपमेंट यानी मशीनरी टेक्नोलॉजी इन्होंने सेल की थी और 169 करोड़ की जो मेंटेनेंस चार्ज एएमसी थी वो लिया था। अब ये तो जुलाई तक था। अब सिर्फ 3 महीने में, अगस्त मतलब जुलाई अगस्त सितंबर में सिर्फ 3 महीने में इनके ऑर्डर कितने हो गए जी? 924 करोड़ रुपए के न्यू ऑर्डर ले लिए हैं। मतलब जुलाई तक जो था उससे ज्यादा पिछले 3 महीने में आ गया है। साथ में ऑर्डर एग्जीक्यूट, यानी ऑर्डर उठाने के साथ साथ में 64 करोड़ के ऑर्डर इन्होंने एग्जीक्यूट भी कर दिए, मतलब कंप्लीट कर दिए हैं। और टोटल ऑर्डर्स की बुक जो है वो हो गई है दोस्तों 1400 करोड़ रुपए की, जिसमें से 1146 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट सेलिंग के हैं, जिनमें इनकी कोई टेंशन नहीं है कि भाई कल को माल चलेगा नहीं चलेगा, एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी काम करेगी नहीं करेगी। माल बेचने का मतलब वारंटीज तो रहती है, बट एएमसी सिर्फ 257 करोड़ रुपए। अब आप एक चीज पे ध्यान दीजिए दोस्तों कि ये 1400 करोड़ रुपए के ऑर्डर हैं जिस कंपनी के पास में, जिसकी मार्केट कैप 5900 करोड़ है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि कंपनी की मार्केट कैप के मुकाबले में ऑर्डर्स कितने क्लियरली विजिबल है। तो वो एक कंपनी को अच्छी पोजीशन में लेकर के आते हैं। अब हम चलते हैं दोस्तों, बाकी स्लाइड्स पे तो हम नजर नहीं डाल सकते वरना वीडियो हो जाएगी लंबी। अब हम सीधे सीधे फटाक से चलते हैं इसके रेटिंग एजेंसीज की रिपोर्ट पे। यहां आप देख सकते हो रेटिंग एजेंसीज क्या कहती है। क्रिसिल ने इसको रेट किया है और क्रिसिल ने कहा कि भाई साहब हम ना इसको A1 लेकर के आ रहे। क्रिसिल की A1 रेटिंग दी है इन्होंने और इन्होंने इसको कहा कि हम इसको ओवरऑल हम जानते हैं कि कंपनी एक अच्छा काम कर रही है, स्ट्रॉन्ग बिजनेस परफॉर्मेंस है 2023 में और इसका 219 करोड़ 207 करोड़ रुपए के इन्होंने कहा है कि ये ऑर्डर्स मतलब इनका रेवेन्यू है और साथ में 30 से 35% का ये मार्जिन लेके चल रहे हैं मोटा मोटा। तो और सबसे बड़ी बात है आउटस्टैंडिंग ऑर्डर्स इनके 1403 करोड़ के हैं। इसका मतलब कंपनी
कि बिजनेस मॉडल बिल्कुल सही है और सही दिशा में काम कर रहा है। उसके बाद में क्रिसिल का ये कहना है कि भाई ये कंपनी मजबूत है क्योंकि ये मार्केट के अंदर एस्टेब्लिश्ड है और इसके पास इंडिया और बाहर के सब मिलाकर के 1400 करोड़ के ऑर्डर्स हैं, और साथ में बिजनेस प्रोफाइल, रिस्क प्रोफाइल इसने इंप्रूव किया है क्योंकि इसने जो भी ऑर्डर्स लिए हैं वो एग्जीक्यूशन भी आसानी से और टाइम पर किया है इन्होंने। ठीक है दोस्तों, साथ में वीकनेस छोटी मोटी है क्योंकि प्रोजेक्ट बेस्ड है, डिफेंस मिनिस्ट्री के ऑर्डर्स हैं तो कभी कभी पेमेंट लेट भी हो सकती है, पर ये नॉर्मल है। और लिक्विडिटी, पैसा कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग है, खूब पैसा है जेब के अंदर कंपनी के, चाहे जैसा प्रोडक्ट शुरू करे, चाहे जैसा इनको बिजनेस को बढ़ाना हो, पैसे की कमी नहीं है। और साथ में ये है कि कंपनी के बारे में डिटेल्स दी है और लास्ट में इन्होंने कहा है कि भाई देखिए इसकी ऑपरेटिंग जो इनकम है ना वो बढ़ी है आपका कितना, 70 करोड़ से 219, और सबसे बड़ी बात है जो प्रॉफिट शुद्ध मुनाफा वो 3 करोड़ से 22 करोड़ यानी करीब करीब 7x हो गया एक साल के अंदर अंदर। तो इससे पता पड़ता है कि ये कंपनी एक सही ट्रेजेक्ट्री पे चल रही है और कंपैरेटिवली सेफ है। अब ये आपको यहाँ पर फिगर्स थोड़े डिफरेंट इसलिए दिख सकते हैं जो मैंने पहले दिखाए थे उससे, क्योंकि ये अकाउंटिंग की टर्म्स से थोड़ा सा क्रिसिल अलग तरह से कैलकुलेट करके कुछ ना कुछ चेंजेस कर देती है, बट रेंज वही है। अब हम बात करते हैं सीधे इसके टेक्निकल्स पे। ये दोस्तों टेक्निकल चार्ट है जेनटेक का। मंथली चार्ट पर आप नजर डालो तो आप ये देखोगे कि क्या रैली है, एकदम मस्त, बिल्कुल सीधा ऊंचाई पे चढ़ती हुई। मूविंग एवरेज ने यहाँ क्रॉस ओवर दिया है। आरएसआई, एमएसीडी ये दोनों इंडिकेटर पॉजिटिव साइड में डायरेक्शन को शो कर रहे हैं, तो एक अप ट्रेंड बना हुआ है, लेकिन थोड़ा सा कंसोलिडेशन का पीरियड भी आपको यहां पर देखने को मिलेगा, यानी थोड़ा कंपनी सांस लेने के लिए रुक रही है जो शेयर प्राइस है। तो आपको इस पर नजर रखनी पड़ेगी कि 700 का जो लेवल है ना, उसके बाद में अगर ये यहां से वापस से बाउंस बैक करती है तो ये मान के चलिए कि एक अप ट्रेंड की शुरुआत हो जाएगी और ये प्राइस 900 से ऊपर के लेवल आपको आने वाले टाइम में दिख जाएंगे, इसकी पूरी संभावना है। लेकिन अगर ये प्राइस तोड़ करके कुछ समय तक नीचे स्टैंड करती है दोस्तों, तो फिर ये मान करके चलिए कि आपको ये करीब करीब 600 के आसपास के लेवल भी दिख जाएंगे। पर आपको ये करना क्या है इसका, अगर आपको अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो लॉन्ग टर्म के लिए करो ना। तो अब ये 700 जाए, 750 जाए, अब रोज ब्रोकरेज तो आपको देनी नहीं है जेब से खर्च करके, तो आप आराम से अच्छी कंपनी लो और लंबे समय तक बैठे रहो। हालांकि दोस्तों ये वीडियो सिर्फ आपको एजुकेशनल पर्पज से बनाया हुआ है, इसमें कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने इन्वेस्टरिंग कंसल्टेंट से बात करके अपने हिसाब से डिसीजन लीजिएगा। मेरा काम है आपको सही चीज को समझाना ताकि आप सोच के समझ के इंटेलिजेंटली अपना डिसीजन ले सके। दोस्तों वीडियो उम्मीद करता हूं आपको ठीक लगा होगा। कैसा लगा मुझे जरूर बताइए। ये जो पसीना बहा रहा हूं ना आपके फायदे के लिए बहा रहा हूं, कहीं अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके मेरा उत्साह जरूर बढ़ाइए। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अभी ऑन कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियोस आपको ऐसे बहुत सारे ईमानदार राय के साथ में मैं हमेशा देने की कोशिश करता रहूंगा। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए ध्यान रखिए। जय हिंद।